जीवन तथा साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबई के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबई के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबई के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कौन सी सन में हुआ था? वर्ष सन 1907 ईस्वी में हुआ था, बलिया जिले के दुबई के छपरा नामक ग्राम में। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। इन्होंने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निर्देशक के रूप में रहे। वर्ष सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। यानी कि इन्होंने जो है सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, उससे ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। कौन सी सन में की थी? सन 1930 ईस्वी में। इसके बाद सन 1940 से 1950 तक इन्होंने क्या किया था? जो शांति निकेतन हिंदी भवन था, उसके निर्देशक के रूप में रहे। निर्देशक के रूप में मतलब वहाँ की जो सारी व्यवस्था थी उसको देखने वाला, यानी सब कुछ मैनेजर, एक तरह से आप कह सकते हैं मैनेजर रहे। इसके बाद सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग था उसके अध्यक्ष बने। यानी कि जो हिंदी, सीधा आप ये मान लीजिए कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, इसके हिंदी विभाग के सबसे हेड जो थे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। ठीक है, इतना ये क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे। वर्ष सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक गुरुत्व दायित्वों को निभाते हुए इन्होंने वर्ष सन 1969 ईस्वी में रोग शैय्या पर ही चिरनिद्रा ली। यानी कि वर्ष सन 1957 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्हें जो है पद्म भूषण की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। और अनेक गुरुत्व दायित्वों को निभाते हुए क्या हुआ था? जो 1969 यानी 1979 ईस्वी में जो है इन्हें रोग शैय्या, यानी कि जो इनका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान ही जो है इनकी मृत्यु हो गई या फिर इन्होंने चिरनिद्रा ली। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यानी 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली थी और सन 1969 ईस्वी में जो है इन्हें रोग शैय्या पर इन्होंने जो है चिरनिद्रा ली। अब हम चलते हैं आगे। अशोक के फूल, कुटज, सूर साहित्य, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, प्रबंधकोश, मेरा बचपन आदि, ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ कह लो या फिर रचनाएँ, दोनों हैं। इनमें से जो भी आपको याद हो या फिर आपको जो है इनमें से जो भी आपको अच्छी लगें, वो कम से कम आपको 3 या फिर 4 जो है रचनाएँ आपको याद कर लेनी है और जो आपके पेपर में पूछेगा उसमें आपको लिख देनी है। जो भी आपको अच्छी लगें, वो रचनाएँ सरल लगें, वो आप याद कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एकदम सरल, जो आसानी से याद हो जाए, वो वाली रचनाएँ आपके लिए यहाँ पर लिख दी हैं। चलिए अब हम चलेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली के बारे में। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्य तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने संस्कृत के अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है। इन्होंने विवेचनात्मक, आलोचनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी द्विवेदी जो जी हैं, इन्होंने जो है संस्कृत निष्ठ साहित्य जो है इसका प्रयोग किया है और इनकी जो भाषा है, भाषा वो एकदम सरल भाषा है, जो आपको आसानी से नॉर्मल व्यवहारिक जो भाषा होती है वैसे इनकी भाषा है। इनकी जो भाषा है उसमें संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी है। इन शब्द जो भाषाएं, इन भाषाओं से जो है एक शब्द जो है उनका प्रयोग भी किया गया है इनकी भाषा में। इनकी भाषा की एक खास बात यह है कि इनकी भाषा में जो है मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है, या फिर आप लिख सकते हैं कि बहुत ही कम हुआ है, ना के बराबर जो है मुहावरों का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी जो शैली है उसमें आप लिख सकते हैं विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक जो है इन्होंने शैली का प्रयोग किया है। अगर बाई चांस आपको शैली याद नहीं रख सकती है तो आप कौन सी भी 2-3 शैली आप लिख सकती हैं और बाद में लिख देना आप क्या इन्होंने इन शैली का प्रयोग किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।